हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 14 नवंबर और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, आई एम नो मसीहा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि सोनू सूद और मीना अय्यर के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। और इस पुस्तक में कोविड-19 महामारी के दौरान सोनू सूद को प्राप्त अनुभवों को साझा किया गया है और यह पुस्तक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा प्रकाशित की गई है, जो दिसंबर 2020 में रिलीज होने के लिए तैयार है। तो इस पुस्तक में लोगों द्वारा बताई गई आप बीती और प्रवासियों और अन्य लोगों के साथ सोनू सूद की बातचीत को रखा गया है और सोनू सूद ने उस अनुभवों को इस पुस्तक में साझा किया है। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हरियाणा। तो हरियाणा मुख्यमंत्री के द्वारा प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत की गई है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुड़गांव में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए इस प्रोजेक्ट एयर केयर को शुरू किया है। तो वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए 65 विंग ऑगमेंटेशन एयर प्यूरिफाइंग यूनिट्स को गुड़गांव के उच्च वायु गुणवत्ता सूचकांक वाले क्षेत्रों में स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है हरियाणा की। राजधानी है चंडीगढ़, राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य, मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और प्रमुख महोत्सव और मेला है सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला, पिंजौर विरासत महोत्सव, गोपाल मोचन मेला, मसानी मेला और गुगा नौमी महोत्सव। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी रक्षा सचिव के नए चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, काश पटेल। तो हाल ही में काश पटेल अमेरिकी रक्षा सचिव के नए चीफ ऑफ स्टाफ बने हैं। तो भारतीय अमेरिकी काश पटेल को कार्यवाहक अमेरिकी रक्षा सचिव क्रिस मिलर का नया चीफ ऑफ स्टाफ चुना गया है और काश पटेल वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के स्टाफ थे और वह वर्तमान में चीफ ऑफ स्टाफ जेन स्टीवर्ट की जगह लेंगे, जिन्होंने एक दिन पहले ही इस्तीफा दिया है। तो काश पटेल यानी कि कश्यप प्रमोद पटेल पहले सदन की अस्थायी चयन समिति में आतंकवाद के खिलाफ एक वरिष्ठ वकील के रूप में कार्य किया था और 39 वर्षीय काश पटेल को जून 2019 में व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के आतंकवाद निरोधी निदेशालय के वरिष्ठ निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्वेच्छा समाधान मोबाइल एप्लीकेशन को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। तो हाल ही में उड़ीसा में स्वेच्छा समाधान मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किसान संबंधित कार्यालयों का दौरा करने पे किसानों द्वारा सामना किए जाने वाली सिंचाई समस्याओं को दूर करने के लिए एक द्विभाषी मोबाइल एप्लीकेशन स्वेच्छा समाधान का शुभारंभ किया है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है उड़ीसा की। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राजधानी है भुवनेश्वर, राज्यपाल हैं गणेशी लाल और एयरपोर्ट्स हैं बिरजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, झारसुगुड़ा एयरपोर्ट, राउरकेला एयरपोर्ट, जयपुर एयरपोर्ट और सावित्री जिंदल एयरपोर्ट। और उड़ीसा में कोविड-19 महामारी में पेंडेमिक छात्रों की काउंसलिंग के लिए भरोसा हेल्पलाइन शुरू किया गया था। स्त्रियों के सम्मान में सुनंदा सम्मान योजना शुरू की गई थी। हरित आवरण बढ़ाने के लिए सबुजा योजना शुरू किया गया है और 110 सालों के बाद
उड़ीसा का राजगीत वंदे उत्कल जननी संगीत को बनाया गया है। और उड़ीसा में ट्रांसजेंडरों के लिए मधु बाबू पेंशन योजना शुरू की गई है। सरकारी भूमि की निगरानी के लिए ब्लू स्पाई यूनिट स्थापित किया गया है। स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना शुरू की गई है। और मो विद्युत पोर्टल और एप्लीकेशन को हाल ही में लॉन्च किया गया है। और सुमंगल और छात्रवृत्ति वेब पोर्टल भी लॉन्च हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस नाम के 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वागीर। तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागीर को लॉन्च किया है। तो भारतीय नौसेना ने दक्षिणी मुंबई के मझगांव डॉक में 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागीर लॉन्च की है। और यह पनडुब्बी एंटी पनडुब्बी युद्ध, एंटी सरफेस वारफेयर, माइन बिछाने, खुफिया जानकारी जुटाने और क्षेत्र की निगरानी जैसे मिशन में सक्षम है। तो वागीर का नाम सैंडफिश के नाम पे रखा गया है, जो कि हिंद महासागर के गहरे समुद्र में रहने वाला एक शिकारी है। तो पहला वागीर पनडुब्बी को 1973 में कमीशन किया गया था, जो कि पहली वागीर पनडुब्बी रूस की थी। तो भारतीय नौसेना जो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी नौसेना है, मुख्यालय है नई दिल्ली, अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह। और नौसेना दिवस को प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर पैकेज 3.0 की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा हाल ही में आत्मनिर्भर पैकेज 3.0 की घोषणा की गई है। और यह दिवाली से पहले एक और प्रोत्साहन पैकेज है, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में मांग को बढ़ाने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन को पैकेज के रूप में मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सैंडलवुड संग्रहालय का निर्माण कहाँ हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मैसूर। तो कर्नाटक के मैसूर में भारत का पहला सैंडलवुड संग्रहालय का निर्माण हुआ है। तो मैसूर जो कि कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। राज्यपाल है वजुभाई वाला। सबसे बड़ा शहर है बेंगलोर, जिसे भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। और कर्नाटक के सिरसी सुपारी को हाल ही में GI टैग मिला है। और कर्नाटक के मैसूर में ही देश का पहला रेल म्यूजियम हाल ही में स्थापित हुआ है। और कर्नाटक ने हाल ही में प्राणवायु कार्यक्रम और जन सेवक योजना शुरू की है। और कर्नाटक के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन साइबर सिक्योरिटी ने भारत में स्टार्टअप के लिए पहला साइबर सुरक्षा एक्सीलेटर स्थापित किया है। और कर्नाटक में हाल ही में भाग्यलक्ष्मी योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को किसने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शिवराज सिंह चौहान। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लॉन्च किया गया है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2023 का रोड मैप लॉन्च किया है। और इस रोड मैप के तहत राज्य में स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो इसको लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश में, जिसकी राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेशनल पार्क है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, कन्हा टाइगर रिजर्व और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। और हाल ही में मध्य प्रदेश में लॉन्च कुछ योजनाएं हैं, जैसे दीदी वाहन सेवा, जीवन अमृत योजना, संकल्प योजना, रोजगार सेतु योजना और पर्यावरण संरक्षण और पौधारोपण के लिए थैंक्स मॉम अभियान। और लोकेशन ट्रेसिंग मोबाइल एप्लीकेशन MP E-कॉप को मध्य प्रदेश के पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है। और कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए कोरोना किल अभियान
और मध्य प्रदेश में बढ़ती आत्महत्या के केसों को रोकने के लिए एमपी पुलिस के द्वारा आसपास हेल्पलाइन शुरू की गई है। पर्यटन में बढ़ावा के लिए इंतजार आपका अभियान शुरू किया गया है और पीएम स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड काइंडनेस डे हाल ही में कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 13 नवंबर। तो हाल ही में वर्ल्ड काइंडनेस डे को 13 नवंबर को मनाया गया है। तो प्रत्येक वर्ष 13 नवंबर को वर्ल्ड काइंडनेस डे यानी कि विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है और यह दिन सकारात्मक ऊर्जा और दया के सामान्य धागे पर केंद्रित समुदाय में अच्छे कामों को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। तो वर्ल्ड काइंडनेस डे को पहली बार 1998 में मनाया गया था और इस वर्ष का थीम है द वर्ल्ड वी मेक इंस्पायर काइंडनेस। अगला क्वेश्चन है मूडीज ने साल 2020 में भारत के जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी -8.9%। तो मूडीज ने साल 2020 में भारत का जीडीपी -8.9% रहने का अनुमान लगाया है और इससे पहले यह अनुमान -9.6% था। और इसके अलावा मूडीज ने 2021 में भारत का जीडीपी 8.1% से बढ़ाकर 8.6% रहने का अनुमान जताया है। तो मूडीज जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका और इसके अध्यक्ष और सीईओ हैं रेमंड डब्ल्यू मैकडेनियल जूनियर। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है जीडीपी की, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। यह देश के भीतर उत्पादित सभी माल और सेवाओं के लिए किए गए कुल व्यय को जीडीपी या सकल घरेलू आय कहते हैं। और 2020-21 में विभिन्न रेटिंग एजेंसियों के द्वारा लगाया गया अनुमान है। फिच ने -5% रहने का अनुमान लगाया है, फिक्की ने -4.5% रहने का अनुमान लगाया है, एडीबी ने -4%, आरबीआई ने -1.5%, एसबीआई ने -6.8% और इकरा ने -9.5%, क्रिसिल ने -9% और केयर रेटिंग एजेंसी ने -8 से -8.2% रहने का अनुमान लगाया है। अगला क्वेश्चन है आदिवासियों के लिए सरना आदिवासी धर्म कोड को किस राज्य में पारित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इस कोड का उद्देश्य है सरना आदिवासियों की जनसंख्या का पता लगाना, उनकी भाषा, संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण और संवर्धन करना और इसके साथ ही आदिवासियों को मिलने वाले संवैधानिक अधिकारों, केंद्रीय योजनाओं तथा भूमि संबंधी अधिकारों में लाभ प्रदान करना। तो इसको लॉन्च किया गया है झारखंड में। राजधानी है रांची, मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू और झारखंड की सीमाएं बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगती है। और हाल ही में झारखंड के सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है और बेतला नेशनल पार्क और दलमा अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के बेगूसराय में स्थित कांवर झील पक्षी विहार को रामसर का दर्जा मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार। तो बिहार के बेगूसराय में स्थित कांवर झील पक्षी विहार को रामसर का दर्जा मिला है। और बेगूसराय में स्थित कबरताल यानी कि कांवर झील पक्षी विहार बिहार का पहला रामसर साइट बना और इसी के साथ देश में पक्षी विहार बने रामसर साइट की संख्या 39 हो गई है। तो रामसर साइट जो कि किसी भी पक्षी विहार या वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा मिलने से केंद्र सरकार भी उसके रख रखाव का जिम्मा उठाती है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है बिहार की। स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 में
राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, राज्यपाल हैं फागू चौहान, हाई कोर्ट है पटना और मुख्य न्यायाधीश है संजय करोल। और भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर यानी कि डॉल्फिन शोध केंद्र को पटना में स्थापित किया जाएगा और पटना का सबसे बड़ा अस्पताल PMCH को विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल बनाया जाएगा। और बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, जबकि बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। और हाल ही में सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इंद्रव्रज मोबाइल एप्लीकेशन भी बिहार में लॉन्च हुआ है। संजीवन मोबाइल एप्लीकेशन को कोविड-19 प्रसार को कम करने के लिए लॉन्च किया गया था। और भारत का सबसे बड़ा डबल डेकर फ्लाईओवर भी बिहार में निर्माण किया जाएगा। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।